नमस्कार दोस्तों, एक और एक्साइटिंग सफर में आपका स्वागत है, जहां हम जानेंगे इंडिया के अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में। क्या आपको पता है, इंडिया में कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान करती हैं। प्राचीन मंदिर, रहस्यमय जंगल, अजीबोगरीब घटनाएं और सदियों पुराने ग्रंथ, ये सब मिलकर बनाते हैं इंडिया को एक रहस्यमयी देश। तो चलिए, आज हम सब मिलकर पर्दा उठाते हैं इंडिया के कुछ अनोखे और अद्भुत रहस्यों पर। पिरामिड्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया में भी हैं विशाल पिरामिड्स। साउथ इंडिया में बने ये पिरामिड्स सदियों से रहस्य का विषय बने हुए हैं। इनको किसने बनाया था? क्या ये सिर्फ कब्रें थीं या इनका कोई और मकसद था? कुछ लोग मानते हैं कि इन पिरामिड्स में छुपा है बहुत पुराना ज्ञान। कहते हैं कि इनके अंदर ऐसी सीक्रेट सुरंगें हैं जो राजाओं के खजानों तक जाती हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन सुरंगों को ढूंढ नहीं पाया है। क्या सचमुच इन पिरामिड्स में छुपे हैं अनगिनत रहस्य? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इंडिया के प्राचीन मंदिर अपनी खूबसूरती और कलाकारी के लिए तो मशहूर हैं ही, लेकिन इनकी महत्ता केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियां और मूर्तियां सदियों पुरानी कहानियों और मिथकों को जीवंत करती हैं। साथ ही इनसे जुड़े हैं कई रहस्य और कहानियां। हर मंदिर की अपनी एक अनोखी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। इन कहानियों में देवताओं के चमत्कार, ऋषियों की तपस्या और असुरों के साथ हुए युद्धों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इन मंदिरों में मौजूद हैं सुपरनैचुरल पावर्स। इन शक्तियों का अनुभव करने के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं। कुछ का मानना है कि इन मंदिरों में दैवीय ऊर्जा का वास है जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। कुछ मंदिरों में तो आज भी दिखाई देते हैं चमत्कार, जैसे कि एक मंदिर में एक विशेष दिन पर जल का स्रोत प्रकट होता है, तो कहीं पर देवी देवताओं की मूर्तियां अपने आप हिलती हैं। इन चमत्कारों को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जैसे तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर, जहां हर साल होता है देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह। इस विवाह उत्सव में हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला और यहाँ की धार्मिक गतिविधियां अद्वितीय हैं। इसी तरह कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे चुंबकीय शक्ति से बनाया गया था, इस मंदिर की संरचना और यहाँ की पत्थरों की नक्काशी अद्भुत है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थरों में चुंबकीय गुण हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। इन मंदिरों की बनावट और टेक्नोलॉजी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। वैज्ञानिक इन मंदिरों की संरचना और निर्माण तकनीकों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वे पूरी तरह से इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाए हैं। इन मंदिरों की निर्माण शैली और यहाँ की वास्तुकला अद्वितीय है। क्या वाकई इन मंदिरों में मौजूद हैं दैवीय शक्तियां, या फिर ये सिर्फ लोगों की आस्था की निशानी है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। भक्तों का मानना है कि इन मंदिरों में दैवीय शक्तियों का वास है जो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देती है, या फिर ये सिर्फ लोगों की आस्था की निशानी है। आस्था और विश्वास की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। यह आस्था ही है जो लोगों को इन मंदिरों की ओर आकर्षित करती है और उन्हें यहां आने के लिए प्रेरित करती है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। इन मंदिरों की कहानियां और चमत्कार आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा और श्रद्धा का संचार करते हैं। शायद यही इन प्राचीन मंदिरों की सबसे बड़ी शक्ति है, लोगों के दिलों में आस्था और विश्वास को जीवित रखना। जंगल, द एनिग्मेटिक फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीबोगरीब जीव जंतु। इंडिया के जंगल हमेशा से ही रहस्यों से भरे रहे हैं। कहा जाता है कि इन जंगलों में रहते हैं कई अजीब जीव जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। हिमालय के पास बना है डोना गांव, जहां रात के अंधेरे में दिखाई देते हैं अजीबोगरीब जीव। इसी तरह असम का जतिंगा गांव, जहां हर साल सैकड़ों पक्षी करते हैं आत्महत्या। क्या ये घटनाएं वाकई किसी जादुई शक्ति की वजह से होती हैं, या फिर इनके पीछे है कोई वैज्ञानिक कारण? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। ग्रंथों के अनसुलझे रहस्य, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट्स। भारत हमेशा से ज्ञान और विज्ञान का देश रहा है। यहाँ की प्राचीन सभ्यता ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। यहाँ लिखे गए ग्रंथ आज भी पूरी दुनिया के विद्वानों के लिए पढ़ाई का विषय है। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और अन्य कई ग्रंथों में छिपे हैं अनगिनत रहस्य।
उपनिषद जैसे ग्रंथों में छिपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें समझने में आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया है। इन ग्रंथों में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान के भी गहरे रहस्य छिपे हैं। विद्वान और शोधकर्ता इन ग्रंथों को समझने और उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन आज भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। कहा जाता है कि इन ग्रंथों में छिपा है दुनिया के बनने का रहस्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना के बारे में गहन जानकारी, इंसान के जीवन का रहस्य, जीवन के उद्देश्य और उसकी यात्रा के बारे में गहन दार्शनिक विचार, और मरने के बाद क्या होता है उसका रहस्य, मृत्यु के बाद की यात्रा, पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व के बारे में गहन विचार। लेकिन क्या वाकई इन ग्रंथों में इतना कुछ छिपा है? क्या ये ग्रंथ हमें उन रहस्यों का उत्तर दे सकते हैं जो हम सदियों से खोज रहे हैं? क्या हम कभी इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? क्या हमारे पास वह ज्ञान और साधन है जो इन प्राचीन ग्रंथों के रहस्यों को उजागर कर सके? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात निश्चित है, इन ग्रंथों का अध्ययन हमें न केवल हमारे अतीत के बारे में, बल्कि हमारे भविष्य के बारे में भी गहरी समझ प्रदान कर सकता है। इन रहस्यों को सुलझाने की यात्रा में हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। साधुओं और उनकी प्राचीन प्रथाओं का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द नागा साधुस एंड देयर एंशिएंट प्रैक्टिसेस। हिमालय की गुफाओं में रहने वाले नागा साधु सदियों से रहस्य का विषय रहे हैं। ये साधु, जो अपनी कठोर तपस्या और योग साधना के लिए जाने जाते हैं, एक अनोखी दुनिया में रहते हैं। उनकी जीवन शैली और प्रथाएं हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति की गहराइयों में ले जाती है। नंगे बदन, जटाधारी, भस्म रमाए, ये साधु दुनिया की चाहत छोड़कर तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या और साधना का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति है। वे अपने शरीर को कठोर तपस्या के माध्यम से नियंत्रित करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। कहा जाता है कि इनके पास है अलौकिक शक्तियां। ये शक्तियां उन्हें उनकी कठोर साधना और तपस्या के माध्यम से प्राप्त होती है। वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए विभिन्न योग और ध्यान की तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये साधु कठोर योग और तपस्या से विशेष शक्तियों को प्राप्त करते हैं। उनकी साधना और तपस्या का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति है। वे अपने शरीर को कठोर तपस्या के माध्यम से नियंत्रित करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। लेकिन नागा साधु बनने का तरीका बहुत कठिन और गुप्त माना जाता है। यह प्रक्रिया वर्षों की कठोर तपस्या और साधना की मांग करती है। एक साधारण व्यक्ति के लिए नागा साधु बनना एक असंभव कार्य हो सकता है, लेकिन जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। क्या वाकई इन साधुओं के पास हैं अलौकिक शक्तियां? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से लोगों के मन में है। उनकी शक्तियों और क्षमताओं के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे चमत्कार कर सकते हैं, जबकि अन्य लोग इसे केवल एक मिथक मानते हैं। इनकी साधना और तपस्या का क्या रहस्य है, यह जानने के लिए हमें उनकी जीवन शैली और प्रथाओं को गहराई से समझना होगा। उनकी साधना और तपस्या के पीछे की विज्ञान और दर्शन को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमें उनकी अलौकिक शक्तियों और क्षमताओं के रहस्य को समझने में मदद कर सकता है। यह जानने के लिए हमें अभी और इंतजार करना होगा। नागा साधुओं की प्राचीन प्रथाओं और रहस्यों को समझने के लिए हमें उनके जीवन और साधना के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। यह एक यात्रा है जो हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन की गहराइयों में ले जाएगी। उतरो, भारत के रहस्यों का सफर जारी है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ अनसुलझे रहस्य। क्या सचमुच इनके पीछे है कोई दैवीय शक्ति, या फिर ये सिर्फ पुरानी मान्यताएं हैं? यह रहस्य आज भी बना हुआ है, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत अपनी संस्कृति, परंपरा और रहस्यों के लिए हमेशा से ही जाना जाता रहा है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इन रहस्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं।